अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। एक्वेरियस, वक्त की साइंस इस वक्त आइडियली आपको सपोर्ट कर रही है। वीनस आपके 5वें घर में पिछले बल्कि 9 जून से ही आपको सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह से आपकी लव लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। वीनस 5वें घर में मैक्सिमम लव अट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है। बहन बेटियां जो अपनी शादी के लिए कोशिशें कर रही थी या उनको डिसीजंस लेना थे, तो वीनस का सीज़न एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा प्रोडक्टिव होता है। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर डिसीजंस लेने हैं तो इस वीनस सीज़न में ले लिए जाए। इससे जो नेचुरल डिसीजंस हैं वो जो अपना इम्पैक्ट देंगे वो तो देंगे ही देंगे। वीनस की सपोर्ट एक ऐसी बहार आपकी ज़िंदगी में पैदा करेगी जिसमें मुफ्त में हम आहंगी पैदा होगी, ज़हनी हम आहंगी पैदा होगी। वीनस अदरवाइज़ आपके यहाँ जज्बाती कैफियत को प्लेजेंट कर देता है, आपकी दिलचस्पियों को बढ़ा देता है। उकताहट का पहलू ज़िंदगी में जो पैदा हो जाता है मुसलसल मसरूफ़ रहने से, यकसानियत की वजह से, एक ही जैसी ज़िंदगी गुजारने से, उसको ये रिज़ॉल्व कर देता है। उसके अलावा वीनस के पॉजिटिव होने की वजह से नए माली मुआहदात भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। वीनस के पॉजिटिव होने की वजह से ह्यूमन नेचर में एक ख़ास किस्म की पोलाइटनेस क्रिएट होती है। बड़े से बड़ा लॉस भी उसे आराम से वो बेयर कर जाते हैं। तो वीनस इज़ पॉजिटिव एट द मोमेंट फॉर द एक्वेरियंस, और ये एक्वेरियस के लिए एक अच्छी खबर है। अभी दूसरी अच्छी खबर क्या है कि पहले सूरज इसी के साथ 22 तारीख से पहले सपोर्ट कर रहा था, फिर 22 तारीख को वो 6th हाउस में आ गया है एंड सो ऑन। ये हफ्ता क्योंकि 23 जून से शुरू होगा तो सूरज इस हफ्ते से आपके 6ठे घर में परफॉर्म करेगा एंड 6th हाउस में सूरज की परफॉर्मेंसेस आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी को बेतहाशा बढ़ा देगी। ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, दिल की सेहत, दिमाग की सेहत, जिस्म में ताकत, एनर्जी एंड मस्कुलर एबिलिटीज़, ये सब सूरज की अपीयरेंस से पैदा हो जाएंगी आपके 6th हाउस में। एंड इसके अलावा आइडियाज़, विल पावर, कुव्वत इरादा, ये भी सूरज के 6ठे घर में आने से ही पैदा हो जाती है। और 6ठे ही घर में आपके मार्स और मरकरी भी अवेलेबल है। मार्स 6ठे घर में थोड़ा सा मनफी होता है, लेकिन सूरज की अपीयरेंस से मार्स की सपोर्ट आपको, मार्स भी ऑन हो जाएगा। मरकरी यहाँ पर ज़्यादा लंबा अरसा अब नहीं है। मरकरी 23, 24, 25 और 26 तक रहेगा। 27 जून को मरकरी 6th हाउस से निकलकर 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा। वहाँ पर ये अक्ली सलाहियतों के इवज़ 2 तरह के फ़ायदे देगा। एक तरह के फ़ायदे ये हैं कि रिलेशनशिप सेक्टर में मियाँ बीवी में जो फुकदान था ज़हनी हम आहंगी का, वो सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसे मियाँ बीवी जो कुछ कोलैप्स कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ पाएंगे। और जो एक्वेरियन होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक एक्वेरियस होगा, तो वो अक्ली दलाइल देकर उस बात को समझा पाएगा, या ख़ुद अक्ली सलाहियतें बढ़ जाने से जब इनकी ज़ाती कोई गलती होगी तो पीछे हट जाएंगे, ज़िद करके वहाँ अटके नहीं रहेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इसी तरह का प्लस पॉइंट शराकती कारोबार में भी आपको सपोर्ट करेगा। उसके अलावा मरकरी की सपोर्ट आपके लिए क्योंकि ज़हनी आसूदगी की वजह बन रही है, तो तमाम ही तरह के एक्वेरियस जो ज़हनी कारकर्दगी के किसी मौजू पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर मरकरी की सपोर्ट उनके लिए पॉजिटिव साबित होगी और अच्छे रिजल्ट्स देगी। यूरेनस आपके यहाँ 4थे घर में है, ये पॉजिटिव चल रहा है। यूरेनस की पॉजिटिविटी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देती रहेगी। सो आप अपने लाइफस्टाइल को अप करने के लिए अगर कोई इक़दामात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं आएगी। बट ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में इसलिए रख कर चलें कि ये आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है कि आपकी साढ़े टूट गई थी कुछ अरसे के लिए, लेकिन जब वो डायरेक्ट होगा तो आपके यहाँ इश्यूज़ दोबारा वही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए तो कोशिश करिए कि इस अवेलेबल गोल्डन टाइम को मैक्सिमम ग्रैब कर सकें आप। सूरज क्योंकि आपके यहाँ 6ठे घर में है, जो आपकी सेहत तंदुरुस्ती की वजह बन रहा है, लेकिन 6ठे घर में रहते हुए सूरज को 2 जुलाई को ग्रहण आएगा। अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है खबर, मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। क्लू इसलिए दे दिया
कि अगले हफ्ते की रिपोर्ट, अगले हफ्ते की वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत होगी, उसे मिस मत करिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा अलग भी सूरज ग्रहण पर एक वीडियो बनाऊँ, ट्राई करूँगा अगर वक्त मिल गया तो। लेकिन अगर ना भी बन सकी वीडियो, तब भी ये जहन में रखिएगा कि 2 जुलाई को रात के वक़्त सूरज ग्रहण होगा और उसकी जो रेमेडीज़ हैं वो आपको नमाज कसूफ की सूरत में, 2 नफल नमाज की सूरत में पढ़नी चाहिए। एक्वेरियस, जितना अच्छा टाइम इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, इस अच्छे टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कैश करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए कि 60 के दौर में भी एक पॉजिटिव पीरियड आपको मुयस्सर आ गया, जिसने कैरियर सेक्टर में, जिसने रिलेशनशिप सेक्टर में, जिसने जिस्मानी हेल्थ की सेक्टर में, जिसने अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्टर में आपको खूब कामयाबियों की तरफ ले गया। अगर ना आता तो हम लोग तो 60 में ही फंसे हुए थे। तो इस बात का अल्लाह से शुक्र अदा करें। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों उस वक़्त मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। रेमेडीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी रेमेडीज़ एज एक्वेरियस, एक्वामेरीन आपका बर्थ स्टोन है। लेकिन हम लोगों ने जब ये 60 का आगाज़ हुआ था उस वक़्त ये कोशिश कर ली थी कि एक्वामेरीन पहना कर देखा जाए। वो उस वक़्त अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था, तो रूबी या एमरल्ड दोनों में से किसी एक स्टोन की तरफ जाइए, वो आपके लिए मौजूद रहेगा। 7 दफ़ा सूरज शम्स एक दिन में ज़रूर पढ़िए। इससे आपकी ये जो नेगेटिविटीज़ हैं ये बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी। रेमेडी को इग्नोर नहीं करिएगा, चाहे अच्छा ही टाइम क्यों। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने